ये यहाँ पे मेरे पास नया थीम जो मैंने वहां से लिया है, ऊपर वाले थीम का नाम भी डॉन है। ये भी डॉन है, लेकिन ये मैंने थीम लाइब्रेरी से जब सेलेक्ट कर लिया तो अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है और ये ऐड हो गया है। इसके बाद अब मैं कस्टमाइज कर लूंगी इसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली। जैसे ही मैंने कस्टमाइज पे प्रेस किया, मैं अपने वो रेगुलर से आ गई। वैसे मैं डायरेक्टली भी जा सकती थी, एमी आपको थीम लाइब्रेरी दिखाने और समझाने के लिए इतना लंबा चक्कर लगाया है। डायरेक्टली भी आप अपने डॉन डॉन थीम को जनरली भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, हम इस इंटरफेस को पढ़ते हैं। ये हम आ चुके हैं कस्टमाइजेशन में अपनी वेबसाइट की। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक डिफॉल्ट का हेडर नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल इस तरह की चॉइसेस आ रही हैं। हमारे होम पेज का एक आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है, उसमें हमारे पास ये चीजें नजर आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास ये नजर आ रहा है कि डेस्कटॉप पे हमारी वेबसाइट किस तरह से लगेगी, मोबाइल पे किस तरह से लगेगी, फुल स्क्रीन किस तरह से लगेगी। जब हम सारे चेंजेस कर लेंगे तो हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। अब आगे हैं हम हेडर के ऊपर। सबसे पहली चीज जो इसमें नजर आ रही है दैट इज अनाउंसमेंट बार। ये आपके सामने अनाउंसमेंट बार शो हो गया। ये देखें जी, इसमें हम कलर थीम्स को चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस से। जिस भी तरह की अनाउंसमेंट बार आप लगाना चाहें, मेरे हिसाब से यहाँ पे यही सूटेबल है। मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। इसके बाद आप किसी किस्म की चेंजेस अगर करना चाहें, कोई थीम की सेटिंग में चेंज करना चाहें, अपने डिफरेंट चीजों को, अपने हैंडल्स को यहीं पर अटैच करके ऐड करना चाहें, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। हम जाके यहाँ क्लिक करेंगे। सॉरी, हम अनाउंसमेंट बार में वापस आएंगे। हम वेलकम टू योर स्टोर पे क्लिक करेंगे। अगर हमने ये टेक्स्ट जो है ना वो चेंज करना है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि डिलीवरीज इन लाहौर will be dispatched within 2 days। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी अब हमारे आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लाहौर से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपकी डिलीवरी 2 दिन में डिस्पैच हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऑफर चल रही है, जैसे समर सेल, फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्टोर की क्लोजिंग के बारे में, ईद वगैरह से पहले डिलीवरीज के बारे में, ऑर्डर डिस्पैचिंग के बारे में आप अनाउंसमेंट करना चाहें तो आप इस बार में करेंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं अपने हेडर सेक्शन के दूसरे पार्ट पे, दैट इज आपका स्टोर का पार्ट। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप हेडर को एडिट करेंगे। इस वक्त ये जो चीज है ये आपको मिड में नजर आ रही है। इसको आप लेफ्ट राइट के ऊपर लेके जा सकते हैं, टॉप सेंटर के ऊपर लेके जा सकते हैं। मिडल से ये थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी। उसने पोजीशन चेंज करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये कर लेती है थोड़े टाइम के बाद। फिर हम हेडर सेक्शन के अंदर हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लोगो को एडिट कर रहे हैं। यानी बेसिकली हम यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दो तरह की ऑप्शंस मिलती हैं। एक तो हमारा लोगो यहाँ पे शो होगा, और दूसरा आपने अक्सर देखा होगा कि ये वेबसाइट जैसे यहाँ पे आपको शॉपिफाई का शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फेव आइकन। तो ये फेव आइकन को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और लोगों को यहाँ से। अब यहाँ से हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। कोई इमेज इस वक्त अपलोडेड नहीं है इस वेबसाइट में, तो हम अपने जाते हैं फोल्डर में, और हमने वहां से एक लोगो जो है उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करके हम इस डन के बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारा लोगो शो हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम सेव आइकन करेंगे तो वही सेम लोगो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये लोगो जो है ये हमारे स्टोर की वेबसाइट या नेम के साथ यहाँ पे शो होगा। अच्छा, इसके बाद इसको हम अब पब्लिश कर देते हैं। सॉरी, इसको हम सेव करते हैं अभी और देखते हैं कि क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस तो हमें वैसे सामने नजर आ ही रहा है कि हमारा लोगो जो है वो अपडेटेड हो चुका हुआ है। और जिस टाइम के ऊपर हम बाय कर लेंगे अपना
डोमेन नेम, तो हमें यहाँ पे फेव आइकन भी शो होना शुरू हो जाएगा। जी, ये आपका लोगो आ चुका है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। दिस इज योर बैनर, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो मेन चीज नजर आएगी वो यहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले तो बैनर हाइट है, जिसको मैं एडिट करना चाह रही हूँ, और इसको मैं मीडियम करना चाह रही हूँ, ताकि मेरा जो पेज स्क्रॉल डाउन हो रहा है उसके एक ग्लांस में बैनर जो है वो नजर आ सके। लार्ज में हमें बहुत ज्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। इसके बाद डेस्कटॉप की, अब ये जो बटन या जो टेक्स्ट है हमारे पास मिड में लिखा हुआ है, ये हमारे यहाँ पे बॉटम सेंटर में शो हो रहा है। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लोगो तो इधर उधर होता नजर नहीं आया था आपको, चलो टेक्स्ट नजर आ जाएगा आपको। मैं चाह रही हूँ कि ये मिड सेंटर में आए, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। कंटेंट अलाइनमेंट जो है वो डेस्कटॉप के हमने सेंटर में ही रखी हुई है। अगर हम ये लेफ्ट या राइट करेंगे तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन आई प्रेफर इट इन द मिडल, तो हम इसको सेंटर में ही रखेंगे। कलर स्कीम हमने पहले देखी, हमारे पास 5 तरह की कलर स्कीम्स हैं, उसमें से हम अपनी चॉइस कलर स्कीम को चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम थर्ड नंबर की कलर स्कीम को यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट इमेज बिहेवियर है। हम अगर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये जो इमेज बैनर है ये मूव होता हुआ नजर आए। ये फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन तो पहले भी थी। इसके बाद जूम इन, जैसे मैं स्क्रॉल करूं तो ये जूम इन होना शुरू हो जाए, जिस वक्त हम पिक्चर लगाएंगे तो ये होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम दोबारा ऊपर जाएंगे और हम अपनी फर्स्ट इमेज को यहाँ पे करेंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप कितनी पिक्चर्स को यहाँ पे करना चाहें। आपके पास एक ही ऑप्शन भी है, आपके पास दो की ऑप्शन भी है। तो मैं इस वक्त मेजर जो मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं मैं उनको यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, और इसमें से मैंने फर्स्ट इमेज के लिए चूज कर ली है। कोई भी प्रोडक्ट जो मुझे ज्यादा पसंद है तो मैंने ये पसंद कर ली है, और अब इसको मैं यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ, तो ये मेरी अपलोड होती हुई नजर आ रही है, आपके सामने है। इसके बाद अगर मैं सेकंड आप चूज करना चाहूँ तो वो भी ऐसे ही, यहाँ से आप सेकंड इमेज को चूज कर सकते हैं एंड डन। तो आपको यहाँ पे ये नजर आ जाएगी। इसके बाद अब ये ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप क्या क्या हेडिंग देना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने अनाउंसमेंट बार में अपनी हेडिंग बदली थी, तो यहाँ पे भी हम अपनी हेडिंग को बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स कर सकती हूँ। कोई भी मैंने यहाँ पे देना हो अपना मैसेज वो मैं दे सकती हूँ। इसके बाद हम आएंगे नीचे इस बटन के ऊपर। बटन का एक पर्पस होता है कि इट्स क्लिकेबल, और ये आपको कहीं ना कहीं नेविगेट करके लेके जाता है। तो अब यहाँ पे जिस वक्त मैं आ रही हूँ तो हम यहाँ पे इस वक्त तो हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स का एक टैग है। इसका मतलब है कि कोई भी आके यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरी ऑल प्रोडक्ट्स जो होंगी उनके ऊपर वो चला जाएगा। कलेक्शंस वगैरह हम किस तरह से बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स उसमें किस तरह से ऐड करें हैं, ये भी हम अभी सीखेंगे। तो इसके अलावा हम कोई और बटन अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और उसके साथ हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त ये हमारा जो सेकंड पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो गया है। इसको हम सेव कर लेंगे। नाउ वी विल गो बैक, और अब हम इस जगह से आगे जा रहे हैं। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट सेक्शन, दैट इज फुटर सेक्शन। इसमें अगर आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहें तो आपके पास ये बटन मौजूद है। यहाँ पे आप कोई अगर अपनी फीचर कलेक्शन लाना चाहें, कोई प्रोडक्ट फीचर करना चाहें, कोई कलेक्शन लिस्ट आप बताना चाहें, किसी किस्म का टेक्स्ट, इमेज, बैनर कुछ भी शो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कलेक्शन लिस्ट है, तो आपके पास जितनी भी कोई प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है ऐड कर सकते हैं। ये हमने एक एक्स्ट्रा अपना एक जो सेक्शन है वो ऐड किया। हमारे पास इमेज बैनर का सेक्शन था, देन अब हम एक और नया सेक्शन ऐड कर चुके हैं, दैट इज फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन। और इस पे हम अब कलेक्शन में कोई भी इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा कब, जब हम अपनी कलेक्शन बना चुके होंगे। पहले हम कलेक्शन बनाएंगे, देन हम इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, उससे पहले अभी हम नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा फुटर सेक्शन है। दिस इज आवर फुटर। पेज के सबसे बॉटम के ऊपर जो सेक्शन हमें शो होता है, इसमें हम एज यूजुअल हम अपनी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी सब्सक्राइबर्स से उनका ईमेल ले सकते हैं। हम यहाँ पे उन्हें कोई ऑफर दे सकते हैं कि इफ यू सब्सक्राइब टू आवर वेबसाइट न्यूज़लेटर यू विल गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट प्रोडक्ट। इस तरह की कोई भी चीज हम यहाँ पे उनको ऑफर कर सकते हैं।